चार्टर 1813 से जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जो विवाद शुरू हुआ, जिसको ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी या प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी कहा जाता है। तो इस कंट्रोवर्सी के, इस विवाद के समाधान के लिए 1834 में उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मैकॉले को दी और मैकॉले से कहा कि ये जो कंट्रोवर्सी है, इसके समाधान के लिए आप कोई कानूनी सुझाव दो ताकि इस विवाद का अंत किया जा सके। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद 1835 को मैकॉले ने अपना मिनट, अपना जो विवरण पत्र था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया और जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस को इंडियन एजुकेशन ना देकर वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, जिससे हमें ऐसे इंडियन मिल सके, हम ऐसे इंडियंस को तैयार कर सके जो खून से और रंग से तो भारतीय हो लेकिन आत्मा से वो अंग्रेज हो। तो हमें ऐसे भारतीय बनाना है। तो मैकॉले के जो ये मिनट था, जो ये विवरण पत्र था, इसको उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे बेंटिक, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इसके संदर्भ में अपना रेजोल्यूशन, अपना प्रस्ताव दिया। तो बेंटिक के ये जो प्रस्ताव था, ये रेजोल्यूशन था, उसमें उन्होंने कौन-कौन सी बातें की, तो आज के इस वीडियो में हम बेंटिक के रेजोल्यूशन या उनके प्रस्ताव के बारे में जानेंगे और इसका भारतीय शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, हम उसके बारे में भी समझेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं बेंटिक के रेजोल्यूशन के बारे में कि बेंटिक का रेजोल्यूशन या प्रस्ताव था क्या जो उसने मार्च 1835 को दिया और इस रेजोल्यूशन में बेंटिक ने कौन-कौन सी बातें कही। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 1813 का जो चार्टर था। 1813 के चार्टर से एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई जिसको कहते हैं ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी या प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जो काफी लंबे टाइम तक चली। और 1834 में उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए ये जिम्मेदारी किसको दी? मैकॉले को दी कि इस कंट्रोवर्सी को आप खत्म कीजिए। और चार्टर 1813 का जो सेक्शन 43 है, जो अनुच्छेद 43 है, उसमें 1 लाख रुपए की जो धनराशि है, जो अमाउंट है, उसको एजुकेशन पे कैसे खर्च किया जाए। और लिटरेचर का मतलब इंडियन लिटरेचर से है या वेस्टर्न लिटरेचर से है जिस पर ये 1 लाख रुपीज का अमाउंट खर्च किया जाना है। तो इसके संबंध में बेंटिक ने कहा मैकॉले से कि आप लीगल एडवाइस दीजिए ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, इसका समाधान किया जा सके। फिर मैकॉले ने क्या किया? फॉर लीगल एडवाइस ऑन दिस प्रॉब्लम ऑन Feb 2 1835 मैकॉले प्रेजेंटेड हिज मिनट कि इस समस्या के कानूनी समाधान के लिए मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को अपना जो मिनट है, विवरण पत्र है, ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। और इसमें मैकॉले ने क्या कहा? इन दिस मिनट ही रिकमेंडेड मेकिंग इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइल सपोर्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन। कि अपने इस विवरण पत्र में, अपने इस मिनट में मैकॉले ने वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन करते हुए क्या कहा कि इंडिया में जो यहाँ के यूथ को, यहाँ के जो बच्चों को एजुकेशन दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। और जिसका मीडियम क्या होना चाहिए? जिसका मीडियम इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो मतलब यहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। ठीक है। फिर क्या हुआ? गवर्नर बेंटिक कंप्लीटली एग्रीड विथ मैकॉले's आइडिया ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मैकॉले की इस शिक्षा नीति का पूरा समर्थन किया और उससे पूरी तरीके से वो सहमत थे। In March 1835, Bentinck gave his approval to the Western form of education mentioned in Macaulay's Minute। कि फिर बेंटिक ने क्या किया? मार्च 1835 को मैकाले का जो विवरण पत्र है, उसमें लिखित जो शिक्षा का विचार है, ठीक है, उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की। कि फेब 1835 को मैकॉले ने अपना मिनट दिया और मार्च में बेंटिक ने उनको उसको अपनी अप्रूवल, अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है।
Bentinck's resolution was the first announcement by the British government in the context of Indian education। कि बेंटिक का जो प्रस्ताव जो उन्होंने मार्च 1835 को दिया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा के संदर्भ में पहली घोषणा थी कि किस तरह की एजुकेशन यहाँ के लोगों को दी जाए। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। On the basis of this resolution, the purpose, medium, subject, curriculum of Indian education were determined। कि इस प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम, विषय, पाठ्यक्रम आदि निर्धारित हुए। तो आपको इस रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि इसका इंडियन एजुकेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ा आगे चलकर। In March 1835, Bentinck issued the following orders in this regard। कि मार्च 1835 को बेंटिक ने अपना जो रेजोल्यूशन दिया उसमें कौन कौन सी बातें की गई उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज टू प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग इंडियंस। कि ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है। इससे क्या होगा? इससे वो ऐसे भारतीयों को तैयार कर पाएंगे जो खून से और शरीर से तो दिखने में भारतीय होंगे लेकिन आत्मा से वो अंग्रेज होंगे और ब्रिटिशर्स होंगे। तो इससे वो ब्रिटिश के लिए रॉयल हो जाएंगे और कभी उनका विरोध नहीं करेंगे और इनको भी वर्कर्स मिल जाएंगे। The amount of education will be spent for the fulfillment of this purpose। कि अब शिक्षा की जो 1 लाख रुपए की जो राशि है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च की जाएगी। कौन सा उद्देश्य? कि अब इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी, इसी पे पैसे खर्च किए जाएंगे। लेकिन ओरिएंटल स्कूल्स विल नेदर बी एबोलिश्ड नॉर एक्सक्लूडेड। कि प्राच्य जो विद्यालय हैं, मतलब ऐसे विद्यालय, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चले आ रहे थे जिनमें इंडियन एजुकेशन, इंडियन लिटरेचर या अरबिक इस तरह की एजुकेशन दी जा रही थी, जो पहले से चले आ रहे थे, तो जो गवर्नमेंट है इनको जो फैसिलिटीज देती चली आ रही थी उनको वो फैसिलिटीज और सुविधाएं देंगी, उनको इग्नोर नहीं करेंगी, उनको बहिष्कृत नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसमें ये भी बात की गई कि अभी तक के जो ओरिएंटल जो स्कूल्स चले आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको जिस तरह से हेल्प करती थी वो हेल्प करते रहेगी। ठीक है, साथ के साथ अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी फंड फॉर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन देम विल कंटिन्यू। कि जो ओरिएंटल स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनमें जो सुविधाओं के लिए जो आवश्यक धन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन इंस्टीट्यूट को देती रहेगी। लेकिन नाउ द प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर विल बी स्टॉप्ड। कि अब प्राच्य विद्या संबंधित साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन समाप्त कर दिया जाएगा। इसके पब्लिकेशन पर, इसकी प्रिंटिंग पे अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पे कोई पैसा नहीं खर्च करेगी। मतलब क्या है कि जो ओरिएंटल स्कूल, देखो ओरिएंटल स्कूल मतलब ऐसा स्कूल जिसमें इंडियन या एशियन जो लिटरेचर है उसकी मतलब उसको पढ़ाया जाता है, तो ऐसे स्कूल को ओरिएंटल स्कूल कहा जाता है। जो 1813 से के चार्टर से पहले चले आ रहे थे, उसमें ये बात की गई कि मैकॉले ने कहा कि इन जो मतलब मैकॉले ने और उसके बाद बेंटिक ने अपने रिजोल्यूशन में कहा कि इनको जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही थी, सुविधाएं दे रही थी, इनको देती रहेगी, लेकिन अब आगे से कोई नए ओरिएंटल स्कूल जो खुलेंगे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं देगी। ठीक है, जो पहले से चले आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेगी। और इसके साथ के साथ जो प्रिंटिंग है, पब्लिकेशन है, ओरिएंटल जो एजुकेशन से संबंधित, उस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करेगी। ठीक है, the money received for education will now be spent for the spread of European literature and science थ्रू इंग्लिश मीडियम फॉर इंडियंस। की शिक्षा के लिए प्राप्त जो धनराशि है अब भारतीयों के लिए अंग्रेजी माध्यम द्वारा यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान के प्रसार पर ही खत्म की जाएगी। Thus, through this resolution of William Bentinck, English education was arranged by the British Empire in India। कि इस प्रकार विलियम बेंटिक के इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो अब हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ बेंटिक्स रेजोल्यूशन और इंडियन एजुकेशन। की बेंटिक के प्रस्ताव का भारतीय शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन जो था भारत में स्टार्ट हुआ। तो
इंडियन एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इंग्लिश जो एजुकेशन है यहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। इंडियन यूथ स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस। भारतीय युवाओं को पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा अब मिलने लगी। इंडियन पीपल बिकम अवेयर ऑफ ग्लोबल चेंजेस एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब भारत के लोग पश्चिमी परिवर्तन और वैज्ञानिक जो प्रगति थी उससे जागरूक होने लगे, अवेयर होने लगे। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज गिवन प्रेफरेंस ओवर इंडियन लैंग्वेजेस की। अब भारतीय जो भाषा थी उनकी उपेक्षा करके इंग्लिश भाषा को वरीयता दी जाने लगी। तो ये सारी जो बातें हैं बेंटिक ने अपने रेजोल्यूशन में, अपनी प्रस्तावना में कही। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूजन देखें कि बेंटिक के रेजोल्यूशन का या बेंटिक के प्रस्ताव का भारतीय शिक्षा पर, इंडियन एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो बेंटिक के रेजोल्यूशन के बाद धीरे धीरे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है और यहाँ के यूथ को, यहाँ के युवाओं को धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती है और यहाँ के यूथ के मन में जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल थी, वेस्टर्न कल्चर था, उसकी तरफ यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो घृणा है उसको खत्म किया जा सके और उन्हें एक लॉयल, ठीक है, वर्कर्स मिल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेंटिक के रेजोल्यूशन के बाद भारत में धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है और इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दी जाने लगती है और अपनी जो इंडियन लैंग्वेज थी उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाने लगता है। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।